जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट जो 2024 में आना है, जुलाई में होना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण सूचना आज की क्या क्या है, इन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। अगला सी टेट कब होगा, नए नियम तथा बड़ा बदलाव, पास करना होगा मुश्किल, सी टेट सभी को देना होगा। ये नया नियम लागू हो गया कि सी टेट सभी को देना होगा तथा संपूर्ण रणनीति क्या रहेगी, कौन कितने कैसे पास हुए, सारा डाटा लिया गया है। और किस लिए NTA और CBSE को जो बैठक हुई है, उस बैठक में नया एग्ज़ाम कौन करेगा, क्या CBSE कराएगा या दूसरी एजेंसी कराएगी, इसके बारे में पूरा डाटा लेके आपको चर्चा के अनुसार बताएंगे। इससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही चैनल मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। अगला सी टेट कब होगा? तो अगला सी टेट, जैसे कि हम पिछले से चलते हैं, जब हम लोग क्या हुए थे, BEd नहीं किया हुआ था आप लोगों ने शायद, तब सी टेट शुरू हुआ था। तब नियम ये बना था कि साल में 2 बार सी टेट कराया जाएगा। पर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सी टेट कराने का रणनीति जो आई थी, तो कब किया गया था, 2 बार कराया जाएगा, फरवरी और नवंबर में कराया जाता था। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में क्या हुआ, ये निर्णय हुआ क्योंकि प्रशासन का थोड़ा उथल पुथल हो गया और सही से एग्ज़ाम नहीं करा पाई। इस वजह से क्या हुआ, जुलाई और दिसंबर में एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया गया। 2023 में आते आते क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, 2 साल एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए गए, जिससे कि क्या CBSE सही तरह से करा नहीं पाई और क्या हुआ, उसको फिर ऑफलाइन मोड में लेकर आ गई। जो जुलाई 2023 के एग्ज़ाम होना था वो ऑनलाइन होना था, जुलाई में होना था एक्चुअली, ऑनलाइन ना करा पाए, इसलिए उसको लाते लाते जब ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया तो अगस्त आ गया। और दिसंबर वाला एग्ज़ाम कहाँ चला गया, 2023 का जनवरी 2024 में चला गया। कब हो गया, 2024 दिसंबर जनवरी में चला गया, जिसका हाल ही में अभी रिजल्ट आया है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं मैंने एक मैराथन देख के मैंने सी टेट पास कर लिया। ऐसा नहीं है। वही एक मैराथन देख कर सी टेट पास करता है जिसने पहले से तैयारी कर रखी होगी, और तैयारी करने में ही एक मैराथन में उसको अंडरस्टैंड हो जाता है, तो वो सी टेट पास कर लेता है। और ऐसा मत बोलिए कि मैं एक मैराथन में सी टेट पास कर लूँगा, क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन कुछ डाटा है, मैं पुराना डाटा तो नहीं लूँगा। पर इस बार का 2023 का जो डाटा है, 2023 का जो डाटा है, इसमें फॉर्म कितने पड़े थे, करीब 10 लाख 9,95,231 फॉर्म पड़े थे। ठीक है, 9,95,231 फॉर्म पड़े थे। तो पास कितने हुए हैं, ये देखिएगा डाटा, 1,26,645 लोग पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं 2023 में, 9 लाख बच्चों में से 1,26,000 करीब 1.25 लाख पास हुए हैं। तो कितने परसेंट, 15% टोटल पास हुए हैं। तो 85% जो बच्चे हैं, 100 में 85 बच्चे फेल हो रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, जबकि प्राइमरी का जो पेपर आता है वो लोग बताते हैं कि आसान आता है। मैंने भी दिया हुआ 4 बार, मैं सी टेट पास हूँ, तो मैंने भी दिया हुआ, इतना आसान भी नहीं आता है, पर जूनियर के लेवल के मुताबिक आसान आता है। तो ठीक है, ये कितना आता है, तो 1,26,000 लोग ही टोटल पास हो पाए हैं करीब 9 लाख में। तो देखिएगा कि एक मैराथन देख के यदि इतना आसान आता हो तो 50% पासिंग मार्क होना चाहिए, पर इधर 10 से 12% ही पासिंग मार्क पे रुक गया है। तो आप ये मान के चलिए कि इतना आसान पेपर नहीं आता है। CBSE ने अभी क्या हुआ, ये जूनियर लेवल का था, अभी जूनियर लेवल में 17 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, 17 लाख समथिंग ने डाला, तो पास कितने हुए, 1,12,000। ये ग्राफ गिर कर देखिए कितना आ गया, 17 लाख लोगों फॉर्म में से 1,12,000 लोग पास ही हुए। ठीक है, कितने पास हुए, 1,12,000 में। डाटा देखो आप नेट में गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कितने लोग पास हुए, तो कितने % लोग पास हुए, अब आइडिया लगा लीजिएगा। ये तो हमारा कितने % हो गए, ये परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा कि 17 लाख बच्चों में से 1,12,000 बच्चे पास हुए हैं, और प्राइमरी में 9 लाख बच्चों में से 1,26,000 बच्चे पास हुए हैं। तो कितना मतलब टफ है ये, जब इतना अभी टफ है। जब CBSE लेती थी, CBSE जो लेती थी, सेंटर बोर्ड फॉर स्कूलिंग एजुकेशन था, तो स्कूलिंग बेस पे लेती थी। क्या CBSE आगे एग्ज़ाम कराएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं हुआ, क्योंकि CBSE अगला एग्ज़ाम शायद नहीं करा पाएगी, क्योंकि 12 फरवरी को जो बैठक हुई है, किसकी बैठक हुई है, CBSE की और NTA की जो बैठक हुई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू होना है, जिसमें कहा गया था कि हम NCT और CBSE की बैठक में 2000 बैठक हुई, उसमें 2020 में क्या कहा गया था, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी। तो 12 फरवरी को इसकी बैठक हुई है,
इस बैठक में क्या कहा गया कि सीबीएसई ने मना कर दिया कि हम अभी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो सीटेट का आखिरकार एग्ज़ाम कौन कराएगा, ठीक है, बड़ी बात ये है। तो बड़ी बात जब ये है कि इसका एग्ज़ाम कौन कराएगा, तो मैंने ये आपको सब लिख रखा है। देखो, अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम एनसीटी डिसाइड करती थी। अभी तक अध्यापक कैसे बन सकता है उसको कौन डिसाइड करता था, एनसीटी अभी तक डिसाइड करती थी। और एनसीटी डिसाइड करती है कि अध्यापक का पाठ्यक्रम और बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा होगा, एनसीटी ही डिसाइड करती है। सीबीएसई क्या करती है, सेंट्रल बोर्ड फॉर स्कूलिंग एजुकेशन है। अब इसको कौन कराएगा, एनटीए कराएगा। एनटीए एक में अपने आप में ही आपको जाना जाता है कि कितना ब्रॉड उसका सिलेबस है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अब जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे इनका टेस्टिंग, ये टेस्ट लेती है एक प्रकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। लेवल इसका क्या होगा, प्लस होगा, पहले से इसका लेवल हाई होगा। तो इस बार आप जान लीजिएगा सीटेट को पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। जब अभी इतने बच्चे पास हो रहे थे कि 9 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चे और इधर 17 लाख बच्चों में 1,12,000 बच्चे पास हो रहे थे, तो जब सीबीएसई करा रहा था, सीबीएसई जब कंडक्ट करा रहा था, जब बताते कि सीबीएसई का जो लेवल होता है थोड़ा माइनस होता है, जो एनटीए कराएगा इसका जो लेवल होगा वो प्लस होगा। तो अब मान कीजिए कितना लेवल प्लस होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में क्या कहा गया था कि हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसा होगा, इस एजुकेशन में कहा गया है कि अभी सीटेट सभी के लिए लागू किया जा रहा है, ठीक है। 12 फरवरी को हाल ही में मीटिंग हुई है एनसीटी और सीबीएसई की। 12 फरवरी को जो मीटिंग हुई है उसमें सीटेट को सभी को लागू करने की बात कही है। तो ये कितनी जल्दी लागू किया जाएगा ये कहना मुश्किल है, पर इन फ्यूचर में प्राइमरी और जूनियर में अभी लागू था। ऑल स्टूडेंट है उनको टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी जूनियर में सभी को अभी आगे फ्यूचर में सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सभी को बताइएगा। कोई जो न्यूली स्टूडेंट है, जब जो पुराने स्टूडेंट है उनको पास करना मुश्किल हो, जो टीजीटी पीजीटी वाला एग्ज़ाम नहीं देते थे, तो अगला एग्ज़ाम कब होने वाला है, इस हिसाब से देखा जाए तो अगला एग्ज़ाम कब होने वाला है, अगला एग्ज़ाम हमारा होने वाला है जुलाई 2024 में। तो जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी तैयारी आप अभी से लग जाइए, ठीक है। तो सभी को एग्ज़ाम इन फ्यूचर में देना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके बाद एनटीए कराएगा। हार्ड इसलिए हो रहा है कि इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट कराएगा, ठीक है। अब पैटर्न सेटअप हो गया है। पैटर्न क्या हो गया, इसका सेटअप हो गया, किस प्रकार से एग्ज़ाम कराया जाएगा। यदि अभी जुलाई 2024 को पास करना आसान है, क्योंकि अभी हो सकता है कि एनटीए इसको नहीं कराएगी, जुलाई वाला एनटीए नहीं कराएगी, क्योंकि अभी सेटअप हुआ तो इतनी जल्दी कराना मुश्किल है। इसलिए जुलाई वाला जो एग्ज़ाम कराएगी वो सीबीएसई ही कराएगी, पर दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो एनटीए 100% कराएगी। तो जो लोग बच्चे अभी सीबीएसई पास करना चाहते हैं तो ये अभी पास कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, मुश्किल होने वाला है। जब एनटीए कराएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये डाटा उठा के देख लीजिएगा इस साल का, पिछला डाटा नहीं। अभी दिन पर दिन बच्चे क्या है पढ़ने लगे हैं, फिर भी इस डाटे 10% के आसपास बच्चे पास हो पा रहे हैं। आप देख लीजिए कितना मुश्किल है सीटेट पास करना, ठीक है। तो जुलाई इस बार कब कराया जाएगा एग्ज़ाम, तो पहला आपको पास हो गया, सीटेट कब होगा, तो जुलाई में 2024 में सीटेट होगा। नए नियम तथा बड़ा बदलाव क्या है, नया नियम बड़ा बदलाव यही है कि सीटेट इन फ्यूचर में सभी को देना पड़ेगा, या टीजीटी हो या पीजीटी हो, और प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल में तो अभी लागू था, और टीजीटी और पीजीटी इन फ्यूचर में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा नियम था। पास करना होगा मुश्किल, ये भी मैंने बता दिया। क्योंकि पास करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो सीबीएसई एग्ज़ाम कराता था इसको क्या कराएगा, एनटीए एग्ज़ाम कराएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि अपने आप में एक मायनी हुई संस्था है। इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो बड़ा अच्छे डीप लेवल का होता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। संपूर्ण रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इस अपना वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अभी तक एग्ज़ाम कौन सीबीएसई कराता था, तो सिंपल था। अब कराएगा एनटीए, ठीक है। पेपर तो सभी को देना होगा, इसलिए आप सभी लोग क्या करें, इस पेपर को आप अभी जुलाई वाले में पास कर लें। पास करने के लिए आप हमसे जुड़ें, जिससे जीएस की क्लासें हम प्रोवाइड करा रहे हैं तथा सीटेट की कुछ क्लासें हम आपको मैथ की क्लासें प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये आपकी जानकारी थी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।